Hello students, this is third lecture of multiple integrals including third lecture on evaluation of double integrals. इवेल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स से ही शुरुआत हुई है मल्टीपल इंटीग्रल्स की, वही क्रम जारी है। पहले वीडियो में आपको बताया गया था ऐसे डबल इंटीग्रल्स को इवेल्यूएट करना जिसमें लिमिट्स के दोनों पेयर्स कांस्टेंट हो। दूसरे वीडियो में आपको बताया गया था ऐसे डबल इंटीग्रल्स को इवेल्यूएट करना जिनमें लिमिट का एक पेयर कांस्टेंट हो और एक पेयर वेरिएबल हो। इस वीडियो में हम ऐसे एग्जांपल्स आपको बताएंगे जिसमें लिमिट्स डबल इंटीग्रल की लिमिट्स नहीं दी गई है, उसकी जगह पे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो अब ये ट्रेनिंग लीजिए बहुत ध्यान से, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। पहले हम रीजन को आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी चीज़ें दी गई हैं, जो भी तथ्य फैक्ट्स दिए गए हैं, इनकी मदद से हम रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आइडेंटिफाई करेंगे, लोकेट करेंगे और फिर उसमें लिमिट लेना सीखेंगे कि कैसे लिमिट ली जाती है। तो थोड़ा ये ब्लू कलर से हमने लिख दिया, विजिबिलिटी इसकी कम होती है, बढ़ा के देख लेना। ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 1 का मतलब समझ रहे हो ना। इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का सम 1 होगा। अब x प्लस वाई लेस देन 1 कहाँ होगा? इस लाइन के नीचे। तो आपको रीजन क्या दिया हुआ है? ओवर द रीजन x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई लेस देन 1, माने इस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट, माने ये लाइन खुद और इसके बिलो जितना भी रीजन है उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि जो हिस्सा पॉजिटिव क्वाड्रेंट में पड़ता है, जो हिस्सा पॉजिटिव क्वाड्रेंट में पड़ता है, तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में हिस्सा ये पड़ता है जिसको मैं डॉटेड रीजन से दिखा दे रहा हूँ। यही है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं इसे सिखाते रहेंगे, आप सीखते रहिए। ये है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन जब आइडेंटिफाई हो गया तो हम सबसे पहले एक बात चेक करते हैं। वो बात कौन सी है, वो फैक्ट कौन सा है कि फील करिए कि इस रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में ये जो आपने स्ट्रिप लिया है, ऐसी कितनी स्ट्रिप ले सकते हैं। तो महसूस करिए, ये स्ट्रिप की चौड़ाई पता है ना, डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स बहुत ही वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत सारी इनफाइनाइटली मेनी स्ट्रिप्स हम ले सकते हैं। चेक हमें ये करना है कि हर स्ट्रिप का लोअर एंड एक ही ट्रैक पर हो, हर स्ट्रिप का अपर एंड एक ही ट्रैक पर हो। तो यहाँ पर ऐसी बात हमें दिख रही है। और आपको स्ट्रिप कैसी लेनी है? कार्टेशियन के केस में या तो स्ट्रिप वर्टिकल ली जाती है या तो हॉरिजॉन्टल ली जाती है। तो मैं आपको ट्रेंड कर रहा हूँ कि जब दिए हुए डबल इंटीग्रल में dx dy लिखा हो, यानी किनारे कौन है? y, तो y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप हम लेंगे। अगर यहाँ dy dx लिखा होता तो हम स्ट्रिप ऐसी लेते x एक्सिस के पैरेलल। तो इसको देख करके हमने निर्धारित किया कि हमें यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप लेना है। उसके बाद हमने चेक किया कि जितनी भी स्ट्रिप हम ले सकते हैं, सभी स्ट्रिप का लोअर एंड एक ही ट्रैक पर है, अपर एंड एक ही ट्रैक पर है। ऐसे प्रॉब्लम्स आगे चल के मिलेंगे जब पूरे रीजन में ऐसी बात नहीं होती है कि सारे स्ट्रिप के लोअर एंड एक ही ट्रैक पर हो और अपर एंड एक ही ट्रैक पर हो। जब वो एग्जाम्पल आएगा तो उसके बारे में वहाँ पर बातचीत करेंगे और उसके लिए खास किस्म की ट्रेनिंग भी आपको देंगे। तो ये दो चीज़ चेक हो गया। अब आपको हम सिखाने जा रहे हैं कि दो जोड़े लिमिट के कैसे लिया जाता है। तो आइए शुरुआत करें। इस इंटीग्रल को हम आई से डिनोट कर दे रहे हैं, आई फॉर इंटीग्रल। इंटीग्रल दो साइन लगाइए, थोड़ा स्पेस छोड़े रहिएगा क्योंकि लिमिट चढ़ाना है, सटा के मत लिखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। तो स्ट्रिप से लिमिट्स के दो पेयर्स दो प्रकार से निकालते हैं। पहला लिमिट तो इसको तान करके निकालना है, एक्सपेंड करके निकालना है। जैसे कि आप देखो, ये स्ट्रिप है, मैं इसके बीच में पट्टी लिया हूं, मैं इसके बीच में स्ट्रिप दिखा रहा हूं। ये स्ट्रिप दिख रहा है आपको? तो स्ट्रिप के किनारे किनारे वाला जो लकीर है, लाइन है, उसको पकड़ के तानना है,
स्पान करना है, फैलाना है, विस्तारित करना है। इतना फैलाइए इस स्ट्रिप को, इतना फैलाइए कि पूरा रीजन इन बिटवीन आ जाए। तो इस सिरे को फैला के यहाँ तक लाना होगा। इस लाइन का इक्वेशन लिमिट देगा। इस सिरे को फैला के यहाँ तक लाना होगा, इस लाइन का इक्वेशन दूसरी लिमिट देगा। इस प्रकार से लिमिट का एक जोड़ा, एक पेयर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, ये ऐसे। तो ये वाई एक्सिस है, इसका इक्वेशन x इक्वल टू 0, इस लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू 1, क्योंकि ये इंटरसेप्ट 1 है। ये x अपान 1 प्लस y अपान 1 इक्वल टू 1 है ना, तो पॉजिटिव x एक्सिस पर इंटरसेप्ट 1, पॉजिटिव y एक्सिस पर इंटरसेप्ट 1। तो लिमिट हमें मिल गई किसकी, x की। तो x की लिमिट कहाँ लिखेंगे, पहले नंबर पर ना, पहले x है फिर y है, तो x वाला यहाँ लिखाएगा 0 to 1। अब y की लिमिट देखो, वर्टिकल स्ट्रिप के दो एंड्स होते हैं, दो सिरे होते हैं, निचला सिरा ऊपरी सिरा, लोअर एंड अपर एंड। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब लोअर एंड जिस पर स्थित है उस पर y का मान, अपर एंड जिस पर स्थित है उस पर y का मान, लोअर एंड जिसके कांटेक्ट में है उस पर y का मान, अपर एंड जिसके कांटेक्ट में है उस पर y का मान। तो देखो लोअर एंड x एक्सिस पर स्थित है, x एक्सिस पर सदैव y 0 होता है, और अपर एंड इस कर्व के कांटेक्ट में है, इस लाइन के कांटेक्ट में है, इस लाइन पर स्थित है। इस लाइन पर y का मान कितना होगा, ये इसके इक्वेशन से निकालेंगे हम, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इस प्रकार से लिमिट के दो पेयर्स हम प्राप्त करते हैं। एक स्ट्रिप को, मान लीजिए पतली स्ट्रिप है, इसको ऐसे तानेंगे ना, स्ट्रिप को ऐसे फैलाएंगे, इतना फैलाएंगे कि पूरा रीजन इन बिटवीन हो जाए। तो ये जो स्ट्रिप था इसको हमने इतना खींचा, तो इन दो लाइंस के जो इक्वेशंस होंगे वही लिमिट्स देंगे आपको, लिमिट्स का एक जोड़ा वही फिक्स करेंगे। बकिया तो अभी भी इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन करना आप जानते ही हो। चलो जल्दी जल्दी कर लें, वीडियो 2 में इसकी ट्रेनिंग आपको दी गई है। बस अब रीजन विजन किसी चीज़ की जरूरत नहीं। अब ये इंटीग्रल आपको मिल गया, फटाफट व्यवस्था बनाइए। इंटीग्रल 0 to 1 ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ब्रैकेट क्लोज्ड डी एक्स। यानी पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, वाई के रेस्पेक्ट में। देखो इस ब्रैकेट में हमने व्यवस्था बना लिया वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन की। अब फिर जो आएगा उसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में बाद में इंटीग्रेट करेंगे। इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल वाई के रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रल वाई के रेस्पेक्ट में, वाई क्यूब अपान 3, और लिमिट चढ़ाइए वाई वेरीज फ्रॉम 0 to 1 माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ वाई बराबर 0 जरूर लिख देना, क्योंकि इसमें एक्स भी है वाई भी है। तुम्हारी आदत है एक्स बराबर रखने की, लिमिट इंटर में फट से एक्स का मान रख दोगे, गड़बड़ हो जाएगा। वाई बराबर 0 लोअर लिमिट रखने से कुछ मिलना नहीं है, केवल ही अपर लिमिट रखना है। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 ब्रैकेट, अपर लिमिट रखिए भाई, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स अपान कहाँ कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स होल क्यूब अपान 3 हो गया डी एक्स। अब इसको चलो इंटीग्रेट करो। पहला है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल हो गया एक्स क्यूब बाई 3, दूसरा है माइनस एक्स क्यूब, तो हो गया माइनस एक्स टू दी पावर 4 अपान 4, और इसको 1 माइनस एक्स को तुम वेरिएबल समझ लो या मन ही मन में यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा यू क्यूब, और माइनस भी एक आएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर 4 अपान 4 3 जा 12, और x में गुणा हो रहा है -1 से, तो -1 से भाग होगा, तो माइनस से भाग देना क्या, गुणा करना क्या, दोनों एक ही बात बराबर है। और लिमिट 0 to 1, पहले 1 रखिए, 1/3 माइनस 1/4, और ये 0 हो जाएगा। फिर माइनस लगाते हैं, 0 रखिए, ये 0 ये 0, ये बचेगा कितना -1/12। दिस इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/12 इक्वल टू 2/12 इक्वल टू 1/6। एग्जाम्पल 10, to evaluate double integral
एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई over the area between over the area between y equal to x square and y equal to x, full stop. y इक्वल टू एक्स वह लाइन है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है, समद्विभाजित करती है, ये लाइन है। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay जैसा है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो ये वो पैराबोला है जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो ये पैराबोला आप बनाइए। वैसे जहां पे कट हो रहा है वहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसी मौखिक निकालो जी, है ना। दोनों y को बराबर करो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स कॉमन हो गया, 1 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1। तो एक तो एक्स इक्वल टू 0 ये हो गया यहाँ पे, और एक्स इक्वल टू 1 ये हो गया। दिस इज वाई एक्सिस ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस। इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स। इस पैराबोला का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। बिटवीन दिस लाइन एंड दिस पैराबोला द रीजन इज दिस डॉटेड रीजन, यही रीजन है। तो सबसे पहले इस तरीके से कर्व वगैरह खींच करके, जैसा कहा गया जैसा दिया गया है वैसा सब खींच के बना के फिगर हम बनाते हैं रीजन ऑफ इंटीग्रेशन का। उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, चिन्हित करते हैं। तो हमने चिन्हित कर दिया डॉट 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 बना के। उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि डी एक्स डी वाई लिखा है कि डी वाई डी एक्स लिखा है। डी एक्स डी वाई लिखा है, किनारे कौन है वाई, तो वाई एक्सिस के पैरेलल हम स्ट्रिप लेते हैं। वाई एक्सिस के पैरेलल हम एक स्ट्रिप बनाते हैं, ये है आर्बिट्ररी स्ट्रिप। ऐसी कितनी स्ट्रिप इसमें बनेगी, असंख्य, बहुत सारी स्ट्रिप बनेगी, बहुत सारी। चेक करना है कि हर स्ट्रिप का लोअर एंड, चूंकि ये वर्टिकल स्ट्रिप है ना, तो इसके दो लोअर एंड अपर एंड दो एंड्स होंगे। हर स्ट्रिप का लोअर एंड एक ही ट्रैक पर होना चाहिए, हर स्ट्रिप का अपर एंड एक ही ट्रैक पर होना चाहिए। हम ये फील कर रहे हैं कि हर स्ट्रिप का लोअर एंड इसी पैराबोला पर होगा और हर स्ट्रिप का अपर एंड इसी लाइन पर होगा। इसके बाद फिर हम लिमिट लेते हैं। कैसे, आई से डिनोट करिए दिए हुए इंटीग्रल को, एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। चेक कर लो सही है ना, ठीक। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाया था कि क्या करेंगे हम, स्ट्रिप को, जो स्ट्रिप है ना, देखो वैसे दिखा रहा है, हम कैसे दिखाएं, ये पतली सी स्ट्रिप में जो भी स्ट्रिप है ये, इसको हम तानते हैं, ऐसे स्ट्रिप को हम फैलाते हैं। स्ट्रिप को हम इतना एक्सपेंड करेंगे कि पूरा रीजन इन बिटवीन हो जाए। तो फील करिए, ये स्ट्रिप है पतली सी, इसको इतना फैलाइए कि पूरा रीजन इन बिटवीन हो जाए। तो यहाँ तक फैलाना पड़ेगा ना, ऐसे। तो ये बाउंड्री हो गई, ये बाउंड्री हो गई, इनके इक्वेशंस लिमिट्स होंगे। ध्यान रखना, लिमिट्स लिखते समय पॉइंट से मतलब नहीं है, बाउंडिंग लाइंस या बाउंडिंग कर्व्स के इक्वेशंस से मतलब है। ये एरिया इंटीग्रेशन है, इसमें जो बाउंडिंग लाइंस, बाउंडिंग कर्व्स होते हैं, उनके इक्वेशंस लिमिट होती है। तो एक्स की लिमिट क्या आ गई, 0 to 1। इसके बाद फिर दूसरा जोड़ा लिमिट का हम निकालते हैं सिरों से। वर्टिकल स्ट्रिप के दो सिरे होते हैं, लोअर एंड और अपर एंड। लोअर एंड जिस पर स्थित है उस पर वाई का मान। लोअर एंड किस पर स्थित है, इस पर, पैराबोला पर। पैराबोला के इक्वेशन देखो, उस पर वाई का मान कितना है, एक्स स्क्वायर। फिर अपर एंड जिस पर स्थित है उस पर वाई का मान, ये हो गया। कितना आसान। अब लोअर एंड से जो लिमिट निकाल रहे हो, जाहिर सी बात है उसको लोअर लिमिट रखना, अपर एंड से जो लिमिट निकाल रहे हो उसको अपर लिमिट रखना। थोड़ी तो कुछ तो कॉमन सेंस से काम करना भाई। बस अब इसको इवेल्युएट करिए धड़ाधड़। पहले किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 एक्स
बड़ा ब्रैकेट, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई डी वाई। इसको हम कहते हैं व्यवस्था बनाना वाई के लिए। तो जो हम ब्लू कलर से लिखे हुए हैं ब्रैकेट के अंदर, ये हमने पहले व्यवस्था बना दिया वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन की। सो पहले हम वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जितना आएगा उसको फिर हम एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ये सब ट्रेनिंग आपको दी जा चुकी है। तो आगे बढ़ाइए, इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 एक्स ब्रैकेट, पहला है ए एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का वाई के रेस्पेक्ट में कितना होगा, एक्स इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2, प्लस दूसरा है वाई इंटू वाई माने वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रल हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पर लिमिट लिखेंगे वाई वेरीज फ्रॉम एक्स स्क्वायर टू एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 एक्स ब्रैकेट। पहले अपर लिमिट रखिए, एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 हो गया ना, फिर माइनस लगाते हैं, और लोअर लिमिट रखिए यहाँ पे y की जगह एक्स स्क्वायर रखिए, तो एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 2 प्लस एक्स टू दी पावर 6 अपॉन 3 और dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 x ब्रैकेट में ये दोनों जोड़ दीजिए, 5x क्यूब अपॉन 6 माइनस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 2 माइनस एक्स टू दी पावर 6 अपॉन 3 dx। x से सबको मल्टीप्लाई करिए, इंटीग्रेट करिए, बस हो गया। I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 5 एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 6 माइनस एक्स टू दी पावर 6 अपॉन 2 माइनस एक्स टू दी पावर 7 अपॉन 3 dx इक्वल्स टू, ये आएगा एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हो गया एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 6 माइनस एक्स टू दी पावर 7 अपॉन 14 माइनस एक्स टू दी पावर 8 अपॉन 24, लिमिट 0 to 1, 0 से कुछ मिलना नहीं है, 1 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 14 माइनस 1 अपॉन 24। पहले इसको स्क्वायर कर लिया जाए, है ना, 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो हो जाएगा 4 अपॉन 24, 4 माइनस 1 3 अपॉन 24 माइनस 1 अपॉन 14, 3 अपॉन 24 को हम लिख दें 1 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 14। एलसीएम लीजिए, इतना, ये आ गया 3/56। आंसर चेक कर लें, 3/56, यस इट इज करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 11, to evaluate double integral x square y square dx dy over the region x square plus y square less than or equal to 1। देखो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो मैं जो एग्जाम्पल छांटता हूं, एक कायदे से मैं बुक को देख करके एग्जाम्पल छांटता हूं, ये सोच के मैं एग्जाम्पल सेलेक्ट करता हूं ताकि ट्रेनिंग पूरी हो सके, हर पक्ष आपके सामने आ जाए, हर बात आप जान लें, सीख लें। ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं होता है कि बुक्स के सारे सम्स को कराया जाए, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराया जाए, इट इज़ नॉट ट्रेनिंग। तो देखो भैया सर्किल है, तो सर्किल बनाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सर्किल ऐसा है जिसका रेडियस 1 है और जिसका सेंटर ओरिजिन पे है।
यस। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन देखो क्या दिया है, रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माने बाउंड्री, और लेस देन 1 माने अंदर, इंटीरियर ऑफ दिस सर्किल। बाउंड्री और इंटीरियर, तो बाउंड्री के पॉइंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे, ये सारे पॉइंट्स भी रहेंगे, और इन पॉइंट्स के द्वारा जो भी रीजन कवर किया जा रहा है वो सारा रीजन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन के रूप में दिया हुआ है। ये रहा ये। फिर हम यहां देखते हैं कि यहां क्या लिखा है, चूंकि यहां डी एक्स डी वाई लिखा है, किनारे कौन है, वाई है, तो हम वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे। वाई एक्सिस के पैरेलल हम स्ट्रिप ले रहे हैं। और फिर हम लॉजिकली ये फील करते हैं कि पूरे रीजन में ऐसी कितनी स्ट्रिप्स ली जा सकती है, उन सारे स्ट्रिप्स का लोअर एंड एक ही ट्रैक पर होना चाहिए, अपर एंड एक ही ट्रैक पर होना चाहिए। तो हम फील कर रहे हैं कि सभी स्ट्रिप का लोअर एंड इस हाफ सर्किल पर लोअर पोर्शन पे होगा, और अपर एंड इसी सर्किल के अपर पोर्शन पे होगा। ओके, तो अब बताइए जो सर्किल का इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई निगेटिव कहाँ होगा, वाई निगेटिव होगा इस एक्स एक्सिस के नीचे वाले पोर्शन पर, यानी इस पोर्शन का, ये सेमी सर्किल है बाबू, इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा वाई इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट, ये भी सेमी सर्किल है, इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव। तो ये भी एक IQ की बात है कि कहीं पे लिखा रहे y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आपसे पूछा जाए कि किसका इक्वेशन है, तो आप न कहिए सर्किल का इक्वेशन है, आप क्या कहेंगे, सेमी सर्किल का इक्वेशन है, दिस इज सेमी सर्किल। हाँ, क्योंकि रेडिकल करड़ी के चिन्ह के पहले ऐसे लिखा रहता है ना, अगर ऐसे लिखा रहेगा तभी हो जाएगा सर्किल, और अगर ऐसे लिखा है तो हो जाएगा सेमी सर्किल। सेमी सर्किल कौन सा पोर्शन सर्किल का, वाई जहाँ पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव कहाँ होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर होता है, तो ये अपर पार्ट ऑफ द सर्किल हो गया। इसके बाद फिर इस स्टेप से हम लिमिट लिखते हैं। चलो लिमिट लिखा जाए, आई से डिनोट करिए, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। तो पहली लिमिट आपसे हमने क्या बताया, कैसे लिया जाए, स्ट्रिप को एक्सपेंड करके। ध्यान से देखो, ये जो स्ट्रिप है पतली सी, उसको खूब तानो, पूरा तानो, फैलाओ, इतना फैलाओ कि पूरा रीजन बीच में आ जाए। तो ये जो पतली सी स्ट्रिप है, इसको हम फैला रहे हैं, तो एक सिरा यहाँ पे खींच के आएगा और दूसरा सिरा यहाँ पे खींच के आएगा। तो इन दोनों लाइंस के जो इक्वेशंस होंगे वो लिमिट का एक जोड़ा देंगे, एक पेयर देंगे। एक लाइन ये है और एक लाइन एक ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं, खूब बढ़िया समझ लो भैया। ये जो स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप, इसी को खींचना है, तानना है, स्पान करना है, एक्सपेंड करना है। इतना स्पान करिए कि पूरा रीजन बीच में आ जाए, पूरा रीजन इन बिटवीन आ जाए। तो फिर इन दोनों बाउंड्रीज के इक्वेशंस, इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू -1, इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू 1। तो x की लिमिट हो गई -1 to 1। फिर y की लिमिट कैसे निकालते हैं, लोअर एंड जिस पर स्थित है उस पर y का मान, लोअर एंड सेमी सर्किल पर स्थित है, लोअर सेमी सर्किल पर, अपर एंड जिस पर स्थित है उस पर y का मान, अपर एंड इस सर्किल पर स्थित है उस पर y का मान, लोअर एंड इस सर्किल पर स्थित है इस पर y का मान। तो लिमिट हो गई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद आपको इवेल्युएशन करना है, जो आपको खूब बढ़िया से आ गया है। पहले किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में व्यवस्था बनाइए। इंटीग्रल -1 to 1 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रल माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई ब्रैकेट बंद डी एक्स इक्वल्स टू, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पढ़ने की सलाह मैंने दी थी, आप सब लिखवाए भी थे। -a to a मान लो लिखा है, -a to a, तो -a to a
और यहाँ y का ये इवन फंक्शन है, y की जगह माइनस वाई रखने से कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करके लिमिट हम कर देंगे 0 टू इतना। तो अब उस 2 को हम बाहर लिख दे रहे हैं, 2 इंटीग्रल -1 to 1 x स्क्वायर ब्रैकेट इंटीग्रल 0 to √1 - x स्क्वायर y स्क्वायर dy ब्रैकेट क्लोज्ड dx, लॉजिक लिखे बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल -1 to 1 x स्क्वायर ब्रैकेट, ये इंटीग्रल आएगा y³ 3 लिमिट 0 to √1 - x स्क्वायर dx। y = 0 रखने से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे देखो लिख दिया करो नीचे भाई y = 0 नहीं, झटके में x न रखा जाए, खैर यहाँ x है भी नहीं, फिर भी एक आदत डाल लो कि 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल का काम करते समय कंफ्यूजन की स्थिति ना पैदा हो तो बेहतर है, न पढ़ने में न लिखने में। ठीक से लिखेंगे तो ठीक से पढ़ेंगे। i = इस 3 को भी बाहर कर दें तो हो जाएगा 2/3 इंटीग्रल -1 to 1 x स्क्वायर इंटू, है ना, यहाँ पे जब इसको रखोगे तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 dx। फिर देखो इस इंटीग्रेंड में x की जगह -x रखने से कोई असर नहीं पड़ेगा, फिर वही प्रॉपर्टी लगा के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2/3 इंटीग्रल 0 to 1 x स्क्वायर 1 - x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 dx। अगेन आप लिखिए बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। मैं बार बार ये कहता रहूँगा कि डेफिनिट इंटीग्रल प्रॉपर्टी आप याद कर लो और उसका अभ्यास भी कर लो, इंटर में ही आपको पढ़ा दिया जाता है निश्चित समाकल की गुणधर्म। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की मदद लेंगे। पुटिंग x = sin थीटा सो दैट dx = cos थीटा d थीटा, we get I = 4/3 इंटीग्रल, लिमिट चेंज होता है ना इसमें, इस सब्स्टिट्यूशन रिलेशन से पुरानी लिमिट रख के नई लिमिट निकाल लेते हैं। पुरानी लिमिट x की है तो लोअर लिमिट x = 0 रखो, sin थीटा 0, sin थीटा 0 कब होगा, जब थीटा 0 होगा। फिर अपर लिमिट 1 है, sin थीटा 1 कब होगा, जब थीटा π/2 होगा। तो ये थीटा की लिमिट आ गई। x स्क्वायर का मतलब हो गया sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 3/2 dx की जगह cos थीटा d थीटा, दिस इज इक्वल टू 4/3 इंटीग्रल 0 to π/2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा पे 3/2 यानी cos³ थीटा, और एक यहाँ भी cos टू द पावर 4 थीटा d थीटा। दिस इज इक्वल टू 4/3 इंटीग्रल 0 to π/2 cos टू द पावर 4 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 - cos स्क्वायर थीटा d थीटा। I = 4/3 इंटीग्रल 0 to π/2 ब्रैकेट cos टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 6 थीटा d थीटा। नाउ यूज वेलिस फार्मूला इक्वल टू 4/3, इसके लिए वेलिस फार्मूला, अगर यहाँ n है तो हम शुरू करेंगे n - 1/n, फिर ऊपर 2 कम करते चलेंगे, नीचे 2 कम करते चलेंगे। ऑड के केस में 2/3 पे एंड होता है, इवन के केस में 1/2 पे एंड होता है और π/2 से और मल्टीप्लाई होता है। तो 1 कम करिए तो हो जाएगा 3/4, 2 ऊपर कम करिए 1, 2 नीचे कम करिए ये, और जैसे ही आया इंटू π/2, इवन के केस में π/2 से और मल्टीप्लाई होता है, π/2 माइनस 5/6 इंटू 3/4 इंटू 1/2 और इंटू π/2, ये रहा। और जरूर लिखिए बाई वेलिस फार्मूला, वेलिस फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, आप उसको बढ़िया से याद रखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। वेलिस फार्मूला, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल जानना, याद रखना, उसको बढ़िया से अप्लाई करना।
अब प्रैक्टिस करिए आप। इतना हिस्सा देखो पूरा कॉमन है। दिस इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3/4 इंटू π/4, ब्रैकेट बचेगा 1 माइनस 5/6। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बाहर बच गया π/4 और अंदर कितना आएगा 1/6। आंसर आ गया π/24। आंसर देखा जाए, यस दिस इज करेक्ट आंसर। तो आज इस वीडियो नंबर 3 में हमने आपको सिखाया इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स व्हेन लिमिट्स आर नॉट गिवन बट रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज गिवन। जब रीजन ऑफ इंटीग्रेशन दिया रहे तो उसके लिए पूरी ट्रेनिंग दिया हमने, आपने सीखा होगा। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि कम सीखे तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, बस और कोई रास्ता नहीं है। वो 2 बार 3 बार 4 बार जब तक देखिए, रिपीट करिए, जब तक आपको फुल कॉन्फिडेंस ना जाए कि जितना सिखाया गया उतना हमने सीख लिया। जितना सिखाया गया है उतना हमने सीख लिया, ये जरूरी है पहले। उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में और ट्रेनिंग देंगे आपको। अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।